तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे जो पैर की चोट है वैसे ठीक है, बस अभी थोड़ी स्वेलिंग और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीला निशान देखने को मिलेगा। मैं ना अभी जस्ट नहा कर आई थी, रात को 10 सवा 10 का ये टाइम है। तो मैंने अभी मेरा पैर धीरे धीरे करके ना पूरा क्लीन मैंने कर दिया है। मतलब प्लास्टर के बाद ना थोड़ा इस पर ऐसे परत सी जम गई थी, तो उसके बाद उसको अच्छे से आज जाके मैं नहाई हूँ ना तो साफ़ हो गया है। क्योंकि जिस दिन खोल के आई थी उस दिन तो सिर्फ पैर धोया था, उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल शाम को मैंने इसको अच्छे से वॉश करके अभी पता चल रहा है। तो हाँ, ये नस दिख रही थी ना, वहाँ पे दर्द है मुझे। उसके बाद गुड मॉर्निंग, स्वागत तो किया ही नहीं आप लोगों का व्लॉग में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट मॉर्निंग का ये वीडियो है और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ वापस 22-23 दिनों की छुट्टियाँ काटने के बाद। ससुराल से मुझे मिली थी छुट्टियाँ, वो छुट्टियाँ मैंने बिताई है ससुराल में ही बैठ कर के, आराम से, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं। तो अभी मेरी छुट्टियाँ हो जाती है जी ख़त्म और अब अपनी ड्यूटी को फिर से निभाते हुए ज्वाइनिंग कर लेते हैं आज। और काम शुरुआत होती है आदर्श को स्कूल भेजने से। स्कूल तो चलो उसको इतने दिन से वैसे भी वो जा रहा है, उसकी तैयारी तो मैं कर लेती थी बैठे बैठे, लेकिन आज सफाई का दिन था क्योंकि बाहर मौसम भी बहुत बढ़िया वाला था। मौसम भी बोल रहा था कि आज तो सफाई कर ही लो, और मुझे भी मौका मिल गया था। और यहाँ पे ना ये कैचर सा गुम हो गया था मेरी गर्म पट्टी का कहीं बिस्तर में, रात को अपने आप ही खुल गया और फिर उसके बाद मुझे मिल नहीं रहा था। सारे बिस्तर झाड़ने के बाद मुझे ये मिल गया फाइनली, और काफ़ी दिन हो गए हैं, हफ्ता ही हो गया है इस रूम की अच्छे से सफाई नहीं हुई है क्योंकि मैं प्लास्टर के साथ कर नहीं पा रही थी। अभी आज कर देते हैं सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज, क्योंकि इतने दिनों बाद आज मौका मिला। और बार बार ऐसे इसलिए कर रही हूँ कि गले में थोड़ी सी खराश हो रही है। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आजकल मेरे दिन कुछ ऐसे चल रहे हैं। सुबह मैंने उनको स्कूल भेज दिया था, उसके बाद जो है अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद आ गई थी यहाँ हॉल में सफाई सफाई करने के लिए। बिस्तर मैंने कुछ बाहर डाल दिए थे, कुछ अभी डालूंगी। तो ये वाली बेडशीट ना मेरी फेवरेट है, फेवरेट। मतलब इसका स्टफ़ इतना अच्छा है ना, और कलर भी इसका ऐसा है कि बच्चों के साथ ना बेडशीट्स का कलर कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं ना इसको ज़्यादातर आपने मेरे रूम में यही देखी होगी बिछाई हुई, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका जो स्टफ़ है वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ जो कि आज ज़बरदस्त वाला था, बढ़िया वाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है, एक भी बादल आज नहीं है। नहीं तो डेली ना बारिश बादल तो होते होते, तो इसी का मौका मैंने उठा लिया है, मतलब मौके का फ़ायदा मैंने उठा लिया है जो बोलते हैं। तो यहाँ पे एक दो कंबल मैंने डाल दिए, ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि मैं ज़्यादा फिर अंदर भी नहीं कर पाती। अभी जो चैनल में मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ कि अभी 1 मंथ पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं बिस्तर पर ही थी। पैर की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई थी, तो बिस्तर पर ही थी। अभी जो है मैं फिर से अभी 2 दिन पहले मेरा प्लास्टर खुला है, तब अब आज जो मुझे मौका मिला, आज की जो मेरे घर में सुबह आई है ना, वो मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा उठा लो भाई, अच्छे से थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी मशीन की तरफ, मैंने कपड़े देखे, मैं कहा चलो थोड़ी देर मशीन लगा लूँगी। तो मैंने मशीन भी कर दी है ऑन, और इससे पहले ना शायद इसमें कुछ धुला होगा, तो इसको मैं कहा चलो पहले साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है मशीन को मैंने आज हाथ लगाया, शायद 20-25 दिन बाद मैंने इसको टच किया है, नहीं तो मशीन का भी मेरा कोई काम नहीं हो रहा था। और थोड़ा लेंटर पे भी अभी इधर उधर ना सामान पड़ा हुआ था, मैं कहा इसकी भी करते हैं सेटिंग। धीरे धीरे करके सारा बैलेंस जो है लेफ़्ट लेग पे डाल करके ना, होता ये है ना कि मतलब दूसरी लेग में थोड़ी पेन हो जाती है सारा वेट उठाते उठाते। तो उसके साथ ही मैंने सोच लिया कि मैं पहले ना हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, ऑयल भी लगता रहेगा और फिर बाद में मैं इनको बालों को धो लूँगी ना। हाँ, मैं रात को ली थी, बाल मैंने नहीं धोए क्योंकि मैं लेट नहाई थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। मम्मी मुझे बोलते हैं कि तू किचन का काम देख ले। कपड़े जो मैंने मशीन में डाले थे वो मम्मी आगे कंटिन्यू करते हैं, और मुझे बोलते हैं कि तू किचन में जो है आग जला ले, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे थे जो कि गर्म पानी से अच्छे से धुल जाने थे कहते। तो मैं आ गई हूँ जी अब किचन में, और यहाँ पे ये कुछ लकड़ियाँ हैं जो टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से, क्योंकि शिमला में आपको पता है ठंड जल्दी हो गई है तो फिर जुगाड़ करके रखना पड़ता है। और यहाँ कुछ बर्तन धुले हुए थे पहले से, जिसको मैं सेटिंग कर रही हूँ। और यार पूरा घर जो है ना नया बन चुका है, लॉकडाउन में घर का काम लगा था, बस ये एक किचन रहता है जो कि अभी 25 साल 26 साल कुछ इतने साल पुराना किचन है। तो किचन को अभी रेनोवेट करना था, लेकिन अभी जो है पापा का काम चल रहा है रिज़ॉर्ट में। रिज़ॉर्ट को आपको पता है कि पिछले साल स्लाइड आया था तो रिज़ॉर्ट सारा हमारा डैमेज हो गया था, उसकी वजह से फिर अभी जो है रिज़ॉर्ट में पापा काम करवा रहे हैं। उसके बाद फिर अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर यहाँ किचन में काम हो जाए, शायद उम्मीद तो यही है, क्योंकि बहुत सी दिक्कत आती है, बर्तनों के लिए ढंग से जगह नहीं है। मतलब अब वही है ना, कितने सालों से भी तो हो ही रहा है, तो बस इसीलिए ये सोच के कि 1 साल और करते हैं। उसके बाद चलिए जो बर्तन धुल गए थे उनको तो सेट कर लिया, और जो जहाँ जहाँ के थे उनको वहाँ रख लिया है। और आज मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि हमारे मिस्त्री भी लगे हुए हैं, तो आज मैं लंच भी तैयार करूँगी कि क्या बनाना। तो मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था, मैंने लस्सी देख ली थी फ्रिज में कि लस्सी पड़ी है, मैं कहा आज कड़ी चावल बनाती क्योंकि मेरी फेवरेट है कड़ी वैसे भी। तो कड़ी बनाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। मसाला वैसे मैं खड़े होकर ही बनाती थी, करती थी, काटती थी, लेकिन अभी जब से पैर में थोड़ी दिक्कत है ना, तो फिर मैं कहा चलो
बैठ के करते हैं। और जो ये पत्थर का गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है सिलबट्टा, कुछ लोग इसे सिलबट्टा बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसे कुंडी बोलते हैं। तो कुंडी में जो है मैं यहाँ पे अभी अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च, हमारे घर की बड़ी तेज़ मिर्च है इसलिए एक ही डालूंगी, एक मिर्च। और साथ में आपको कप दिखाई दे रहा होगा अदरक के पीछे, उसमें है मेरा वही वाला जूस जो मैं एक दिन भी आपको दिखा रही थी। किसी को गैस करना ही नहीं आया, किसी ने कॉमेंट ही नहीं किया कि कौन सा जूस है, तो थोड़ा खट्टा है पीने में, पर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये दिखा रही हूँ मैं आपको थोड़े से टुकड़े लहसुन और थोड़ा सा अदरक और मिर्च को मैंने पीस लिया है। आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कैसे हो, आपका एरिया में सब कुछ कैसा है। और काफ़ी चीज़ें मैं व्लॉग में गलत बोल देती हूँ, फिर बाद में जब मैं अपने पुराने व्लॉग्स या वीडियो दोबारा देखती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि मैंने गलत बोल दिया ये। तो उन गलतियों को मुझे क्या, मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया कीजिए। बाकी चलिए फटाफट से इसको पीस के रेडी कर लेते हैं। और इस टाइम पे ना बाहर मशीन चली हुई थी, तो मतलब आधे कपड़े हो गए थे, तो मेरे को था कि बाहर भी जाना और रूम्स की सफाई भी करनी थी। वो रूम का सारा काम मैं भी ऐसे ही छोड़ के आई थी, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि पहले तो किचन में देख ले, रूम राम का तू रहने दे। मैं कहा चलो फिर पहले यहाँ पे जो है ना खाना रेडी करके जाती हूँ, फिर उधर का काम होता रहेगा। तो यहाँ पे बर्तन आज शाम को कुछ बनाया था, शायद दाल चावल कुछ बने थे, तो कुकर खाली नहीं था। मैं कहा चलो पहले कुकर क्लीन करते हैं, फिर देखते हैं कि मुझसे किस हद तक काम होता है। अब जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उतना मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी एक तो ड्यूटी पे काफ़ी दिनों बाद आई हूँ ना, और ऊपर से ना मेरे को उठने बैठने में तो ज़्यादा दिक्कत है। जैसे पंजे पे अगर मैं वेट डाल के बैठूँ तो घुटना ही नहीं वो बेंड होता है, क्योंकि इतने दिनों से मैं ऐसे बैठी नहीं ना, जैसे एकदम से चूल्हे के पास बैठना हो लकड़ी लगाने, या नीचे बैठ के कुछ उठाना हो, तो एकदम से मेरे से अभी वो चीज़ें नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लीन कर ली थी शेल्फ। उसके बाद बेसन निकाल दिया है, बेसन को एक डोंगे में निकाल लूँगी, उसमें सारे अपने मसाले डाल लूँगी, हल्दी नमक। एक व्लॉगर है ना, वो ऐसे बोलते हैं लून मिर्च मसाला, मतलब वो किसी जगह के मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है उनके मुँह से ना। तो जब भी वो खाने की वीडियो जब भी बनाते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं कि अब हम इसमें डालेंगे लून मिर्च मसाला। तो यहाँ पे ना, अभी दूसरी वाली साइड पे ना मैंने कुकर चढ़ा दिया था चावलों के लिए, तो चावल के लिए पानी लगाया हुआ है, साथ में तड़के की तैयारी हो रही है। कड़ी तो मेरी वैसे ही फेवरेट है, तो उसको मैं बड़े शौक से बनाती हूँ। वैसे तो मेरा था कि मैं पकौड़े भी बनाऊँ, पर इतनी देर ना फिर मेरे से रहा नहीं गया, और फिर आगे का भी काम देखना था, तो इसलिए मैंने आज नॉर्मली कड़ी, मतलब बिना पकौड़े वाली कड़ी ही बनाई है। तो तड़का भी आप देख सकते हो कि मेरा बढ़िया वाला अच्छे से भुन रहा था। उसके बाद जो मैंने घोल तैयार किया था बेसन, लस्सी और मसालों का, वो हम इसमें ऐड करेंगे, इसको थोड़ा हिलाएंगे। उसके बाद अपनी सारी लस्सी जो एक जग मेरे पास था वो डाल दूँगी इसी में, और उसके बाद उसमें उतना ही पानी डाल करके रख दूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती थी कि मैंने बर्तन तो सारे धो दिए जो थे, बस ये एक कुकर रहता है, इसको नहीं धोया, क्योंकि इसमें ना थोड़ा जोर लगना था, मतलब अच्छे से मेरे को पैर पे बैलेंस करके। और मेरे ना इस टाइम पे लेफ़्ट वाली लेग पे बहुत वो होने लगी थी दर्द, खड़े खड़े ना एक ही साइड पे वेट डाल के, जितने बर्तन थे उतने मैंने कर लिए। तो अभी मेरे को था कि ये रूम भी करना है, उसके बाद मैं कहा मैं एक ही बार लेटूंगी अच्छे से। तो अभी मैं यहाँ रूम में पहुँच गई, क्योंकि बच्चे वाला घर है, यहाँ बच्चे रहते खेलने रहेंगे, तो मतलब चाहे रोज़ भी सफाई करो ना फिर भी कूड़ा हो ही जाता है। लेकिन यहाँ तो अभी हुआ ही नहीं था। सैटरडे को मैंने डाला था व्लॉग, या संडे शाम को या मंडे शाम को डाला था, तो आदर्श के पापा यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, आपने देखा होगा। उसके बाद से यहाँ टाइम ही नहीं लगा किसी को। आदर्श के पापा के भी ऑर्डर्स चल रहे हैं, मम्मी खेत में आजकल बिजी है, लहसुन लगा रहे हैं, और मटर मम्मी ने लगाई, तो मम्मी 7-7 8-8 बजे फ्री हो रही है, और दिव्या की ड्यूटी लग जाती है शॉप में, तो इसलिए सब लोग बिजी है। उसके बाद ना आज मैंने ये सोफ़ा कवर भी, ये ना 2 in 1 है, मतलब दोनों साइड को यूज़ कर सकते हैं, तो आज मैंने इनको भी दूसरी साइड को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद अब 1-2 दिन बाद अगर धूप ऐसी ही रही तो इनको धोने के लिए निकाल दूँगी। तो यहाँ पर अभी ये चल रहा था जी काम मेरा। उसके बाद अभी मतलब आज फ्राइडे है, तो आज ही आदर्श ने जाना है, देखो। उसके बाद सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है, मंडे से वैसे ही एग्ज़ाम है, तो फिर नेक्स्ट मंडे तक चलेंगे। तो इनको जो है ना इस बार जो एग्ज़ाम में छुट्टियां नहीं है, पिछली बार तो एक एग्ज़ाम 2 छुट्टी, एक एग्ज़ाम 3 छुट्टी, मतलब इस तरह से था। और छुट्टी के साथ साथ ना मतलब फिर मतलब 2-2 दिन की छुट्टियाँ थी। इस बार कोई छुट्टी नहीं है, पर यह है कि 10 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, 8:15 पे इसका स्कूल लगेगा, और उसके बाद जो है जल्दी इनको छोड़ देंगे। तो अभी बाहर चलते हैं, और अब धूप पूरे लेंटर पे अच्छे से आ गया, अंदर का मेरा काम फिनिश हो गया था, और गद्दे वद्दे मैंने जो बाहर डाले हुए थे अच्छे से धूप लगी है, देखो। और मम्मी ने जो है ना वो सारे कपड़े धो दिए थे, जो मैं आपको बोल रही थी कि कपड़े धुलने के लिए थे, मम्मी ने वो धो दिए थे। उसके बाद देखो मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मेरे से इतनी देर धूप में नहीं बैठे जा रहा। एक तो धूप बड़े दिनों बाद लगी, और लगी इतनी तेज़ थी ना, क्या ही बताऊँ आपको जी। तो मुझे ना भूख लगी थी, और पहले मैं सोच रही थी कि पास्ता बना लेती हूँ। पास्ता था यहाँ पे, कल भी मैंने 11 बजे, 11 साढ़े 11 12 ही बज रहे थे, मैगी बनाई थी। और आज भी मन करता, कड़ी चावल मेरे तैयार हो गए, पर वैसा कुछ खाने का मन नहीं था। पर फिर मुझे ना परांठा मिल गया एक, सुबह मूली के परांठे बनाए थे ना, तो एक परांठा भी बचा है, तो मैंने चाय बना ली। अब चाय के साथ मैं इस परांठे को ही खाऊँगी। और बाकी अभी
शायद नहीं, और बस ये खा लेती हूँ। आजकल मेरे को ना भूख लगनी शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों बार बार भूख लगती है। के परांठे बने थे सुबह ना, सुबह तो मैंने वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पर, अभी देख सकते हो आप, और साथ में अचार। यम्मी यम्मी, मुझे तो बहुत पसंद है। लंच हो गया था हमारा। उसके बाद मैंने आज 22-23 दिनों बाद ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ी मम्मी के रूम के लिए, क्योंकि यहाँ पे रखी थी सेब की भट्टी। मम्मी ने कहा कि सेब ले आओ, नाशपाती ले आओ, कट करते हैं। सबने खाना खा लिया था तो कहते हैं सबके लिए फ्रूट्स कट कर दे। तो जी हमने ये सेब खरीदे थे, जिसका साइज़ देख के आपको हंसी आ रही होगी, बहुत ही छोटे छोटे सेब है। अब क्या ही बोले, क्योंकि सेब तो देखो खाने में बहुत टेस्टी, पर साइज़ का कैसे पता लगाते, पेटी के अंदर थे। फिर ये नाशपाती खरीदी थी, 22-23 किलो थी ये काफ़ी सारी बांट दी है, अभी कुछ एक बची है। तो बोलते जो पकने लग रही है ना उनको लेकर के आ जाओ, क्योंकि मम्मी वगैरह से ना ऐसी नाशपातियाँ खाई जाती है जो गली गली सी हो, पकी हुई हो। मैं जो हूँ, मैं कच्चे फ्रूट्स पसंद करती हूँ, जो हार्ड हो खाने में, मतलब थोड़े सख्त हो, जैसे अमरूद भी वैसे ही और सेब भी वैसे ही, हर चीज़ मुझे ऐसे वाले फ्रूट पसंद है। तो उसके बाद जो है मैंने सारे फ्रूट्स में कुछ बर्तन लाना तो भूल गई थी नीचे से, तो जो पल्ला होता है ना जी, उसी में ही मैंने सारे फ्रूट्स इकट्ठे करे। और अब धीरे धीरे करके ये सीढ़ियाँ ऊपर को तो मैं गई नहीं हूँ, मैं ये दिखा रही थी आपको कि इससे ऊपर ना मैं अभी 22-23 दिन हो गए मैं ऊपर नहीं गई हूँ। इन सीढ़ियों से, बाहर वाली सीढ़ियों से गई थी जब प्लास्टर खोलने भी गई थी, तो इतने दिनों बाद मैंने ये सीढ़ियाँ चढ़ी। उसके बाद सबके लिए फ्रूट काटे, सबने फ्रूट खाए। और आदर्श के पापा का आज एक केक का ऑर्डर था। भी आजकल डेली के केक्स है, तो बस ऐसे ही अनुग्रह होता रहे और केक आते रहे। तो ये किसी का एनिवर्सरी का केक था, 3-4 लोग हैं, कहते हैं हम ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक था। जहाँ तक मुझे लग रहा है, हो सकता है पाइनएप्पल भी, ऊपर कलर से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आदर्श के पापा इसकी फ़ोटो ले रहे हैं, और इसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।